नमस्कार, हमारे चैनल पत्ता और पेड़ पर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान के बारे में, और इसके लिए मैं रेफरेंस लूँगा एकहार्ट टोल की किताब शक्तिमान वर्तमान से यानी द पावर ऑफ नाउ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकहार्ट से पूछा जाता है, आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट क्या होता है, क्या है ये? इस पर एकहार्ट कहते हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक भिखारी था जो 30 साल से भी ज़्यादा उसे भीख मांगते हुए हो गए थे। एक बार एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी को देखकर उसने अपनी आदत से मजबूर उस आदमी से कहा, बाबा मुझे कुछ भीख दे दो, कुछ पैसे दे दो। उस पर उस आदमी ने कहा कि अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये बक्सा कैसा है जिस पर तुम बैठे हो? भिखारी बोला, ये तो बस लकड़ी का एक आम बक्सा है, एक नॉर्मल बक्सा। तो आदमी बोला, इसके अंदर क्या है? भिखारी बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो आदमी बोला, तो एक बार देखो। तो भिखारी बोला, क्या ही होगा इसके अंदर, छोड़ो रहने दो। आदमी बोला, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। फिर दोनों ने मिलकर बक्सा खोला और भिखारी ने जब देखा बक्से के अंदर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के थे, ढेर सारा खजाना था। और इसी बक्से पर बैठकर वो 30 साल से कौड़ियों के लिए, कुछ पैसों के लिए भीख मांगा करता था। तो एकहार्ट कहते हैं कि मैं भी उसी आदमी जैसा हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, मिलवा सकता हूँ उस खजाने से जो पहले से ही आपके पास मौजूद है। अब इस पर सवाल पूछने वाला कहता है कि एकहार्ट, मैं तो कोई भिखारी नहीं हूँ। तो इस पर एकहार्ट कहता है, हर वो व्यक्ति जिसे कि अपनी असली दौलत नहीं मिली और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली, वो भिखारी ही तो है। भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति ही क्यों ना हो। ऐसे लोग सुख और उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए, मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो खुद उनके भीतर मौजूद होता है। तो एकहार्ट बता रहे हैं कि हम लोग आनंद के लिए, प्रेम के लिए कैसे बाहर दर दर भटकते हैं भिखारियों की तरह। कैसे हम लोग थोड़े 2 पल की शांति के लिए, सुकून के लिए पहाड़ों में जाते हैं, नदी किनारे, समुद्र किनारे जाते हैं, हरियाली बगीचों में जाते हैं कि 2 पल की शांति, 2 पल का सुकून हमें मिल जाए। हम कहीं दूर चले जाएं तो वो सुकून, वो शांति हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हर बार जहाँ भी हम जाते हैं, हम पाते हैं कि अपने आप से दूर नहीं जा सकते। तो एकहार्ट कहते हैं कि आप किस तरह से बाहर भटकते हो सुरक्षा के लिए, प्रेम के लिए, उपलब्धि के 2 चंद टुकड़ों के लिए, मान्यता के लिए। ये भी सच है, हम प्रेम के लिए बाहर भटकते हैं कि कोई हमें अपना ले, हमें स्वीकार कर ले, किसी को हमसे प्यार हो जाए। उन्हें पसंद आने के लिए हम खुद को बदलने को तैयार रहते हैं, हम उनके हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। तो इस पर एकहार्ट कहते हैं कि ये सब आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। जो प्रेम, जो शांति, जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो सब आपके पास ऑलरेडी है। तो एकहार्ट कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये खुशी, ये प्रेम, ये आनंद, सुकून, सब कुछ आपके पास पहले से मौजूद है। और वो आदमी जिसे ये ख़जाना मिल चुका है, एनलाइटेंड कहलाता है, यानी आत्मज्ञानी कहलाता है। तो एकहार्ट बताते हैं, आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट शब्द में एक अति मानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना कर ली गई है, और हमारा अहम भी इसे इसी तरह रखना पसंद करता है। लेकिन आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ
अभिन्नता की अवस्था में होना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न ना समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। तो एकार्ट कहते हैं कि एनलाइटनमेंट जो शब्द है, जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि एनलाइटेंड आदमी जो होता है वो कोई चमत्कारी आदमी होता है, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, वो किसी को छूता है तो वो ठीक हो जाता है। एक एनलाइटेंड आदमी भविष्य देख सकता है, चमत्कारी चीज़ें कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, उसके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो एक आम आदमी के पास नहीं हो सकती, और एक आम आदमी कभी भी एनलाइटेंड नहीं हो सकता। तो एकार्ट बताते हैं कि जो एनलाइटनमेंट है वो एक स्टेट है, एक अवस्था है, जिस अवस्था में एक एनलाइटेंड व्यक्ति रहता है। यानी एक आम आदमी दिन भर सोचता रहता है। अगर उसे 2 मिनट 5 मिनट खाली बैठने को बोल दिया जाए तो उसका दिमाग चलने लगता है। अच्छा, दिमाग चले वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाना, उन विचारों के साथ जुड़ जाना और ख़ुद को इस कदर जुड़ जाना कि वो विचार ही बन जाना, अपने दिमाग में फ़िल्म चलाना, ये देखना कि जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर मुझे ये बीमारी बताएगा, और जब मुझे ये बीमारी डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे दवाइयों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा। ये सारे विचार दिमाग में चलते हैं, जो कि परेशानी की बात नहीं है विचारों का चलना। परेशानी की बात है उन विचारों से जुड़ जाना, इस कदर कि वो विचार बन जाना, और उसे देख देख के वो फिल्म अपने दिमाग में चला चला के परेशान होते रहना। ये है एक सोए हुए आदमी की पहचान, कि वो अपने विचारों के साथ जुड़ा रहता है, अपने मन के साथ जुड़ा रहता है। और एक एनलाइटेंड आदमी, जैसा एकार्ट बता रहे हैं, वो अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की स्टेट में रहता है। यानी बीइंग यानी होना, BEING, बीइंग। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करें तो वो होगा होना, बस होना। ना तो अतीत के बारे में सोचना, ना भविष्य के बारे में सोचना, बस वर्तमान में होना, प्रेजेंट में होना, यही है बीइंग। और इस स्टेट में रहना, जो व्यक्ति इस स्टेट में रहता है एनलाइटेंड हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, जिसे अतीत और भविष्य ये दोनों भ्रम हैं इस बात का ज्ञान हो जाता है, वो एनलाइटेंड कहलाता है, आत्मज्ञानी कहलाता है। और जो अतीत और भविष्य के बीच में झूलता रहता है वो सोया हुआ कहलाता है। जो नहीं झूलता रहता और जो वर्तमान में उपस्थित रहता है वो जागा हुआ कहलाता है, अवेकेंड कहलाता है, एनलाइटेंड कहलाता है। तो एकार्ट बता रहे हैं कि जब आप इस स्टेट में नहीं रहते, जब आप अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहते हैं, तो आप अपने बीइंग से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो एकार्ट बता रहे हैं कि जब आप अपना ट्रू नेचर, अपना असली स्वभाव नहीं समझ पाते, तब आप खुद को अपने विचार ही समझने लगते हैं। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप कहते हैं मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं कितना नेगेटिव आदमी हूँ। लेकिन एकार्ट बता रहे हैं कि आप आपका मन नहीं हो, आप आपके विचार नहीं हो, आप वो नेगेटिव थॉट्स नहीं हो जो आपको आ रहे हैं, आप कुछ और हो। और ये सब बादलों की तरह है जो आसमान पर आते जाते रहते हैं, आसमान पर इनका आना जाना लगा रहता है। आप शुद्ध आकाश हो और ये सारे विचार बादलों जैसे हैं,
आप बादल नहीं हो, आप वो हो जो बादलों के पीछे है। एकार्ट बताते हैं, आत्मज्ञान के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सीधी सरल परिभाषा मुझे बहुत पसंद है, जो है दुखों का अंत हो जाना। गौतम बुद्ध को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, हम सब जानते हैं। उन्होंने आत्मज्ञान की परिभाषा दी और वो परिभाषा थी कि जब आपके दुखों का अंत हो जाए तो इसका अर्थ है आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो एकार्ट बताते हैं कि बुद्ध ने ये डेफिनेशन जानबूझकर नेगेटिव दी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि आत्मज्ञान पर्टिकुलरली ये है। बुद्ध ने ये बताया कि आत्मज्ञान किस चीज़ का एब्सेंस है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस चीज़ का प्रेजेंस है, क्योंकि बुद्ध ये चाहते थे कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस करो। एनलाइटनमेंट को खुद ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कोई और इसे आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, ना ही आपसे करवा सकता है। तो एकार्ट बताते हैं कि बुद्ध ने इतना तो बता दिया कि दुख नहीं है, लेकिन बुद्ध ने ये नहीं बताया कि जब दुख नहीं होता तो क्या बच जाता है, क्या रह जाता है। जब हम लोग सुबह उठते हैं, नींद से जागते हैं, बिस्तर से उतरते हैं और दुखों का आना शुरू हो जाता है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और जब तक रात को हम सो नहीं जाते तब तक हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। दुख में रहने का स्टेट ये एक नेचुरल स्टेट बन चुका है आज लोगों के लिए। इसीलिए लोगों के लिए ये समझ पाना ही इम्पॉसिबल है कि जब दुख का स्टेट नहीं रहेगा, अगर दुख ही ना रहे तो क्या बचेगा, फिर हम किस स्टेट में रहेंगे, हम क्या करेंगे अगर हम आगे पीछे का सोचना बंद कर दें। तो अगर हम पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दें और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दें तो बचेगा क्या, हम करेंगे क्या, पूरा दिन हम करेंगे क्या। अगर हम पूरा दिन हम इसी स्टेट में रहेंगे कि हम ना पीछे का सोचें ना आगे का सोचें, तो करें क्या, तो होगा क्या। अगर बुद्ध ने ये बोल दिया होता कि आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट एक प्रकाश है जो आपको ध्यान में जाने के बाद दिखाई देता है, तो लोग प्रकाश का पीछा करने लग जाएंगे। वो ध्यान पर बैठेंगे सिर्फ इसलिए कि उन्हें लाइट नज़र आ जाए। अब एकार्ट से पूछा जाता है कि आपने बीइंग शब्द का इस्तेमाल किया, ये बीइंग क्या है। ये बीइंग शब्द किस और इशारा करता है। एकार्ट कहते हैं कि ये जो बीइंग है, यह बीइंग, यह अस्तित्व केवल पार व परे ही नहीं है, बल्कि हर रूप के अंदर अपने अंतरतम अदृश्य और अविनाशी तत्व रूप में यह विद्यमान रहता है। यानी कि ये जो स्टेट है, होने का स्टेट, ये हर तरफ प्रेजेंट है, हर तरफ प्रेजेंट है। एवरीथिंग इज़ बीइंग। जब एक एनलाइटेंड आदमी की दृष्टि से इसे देखा जाए तो उसे प्रेजेंस हर तरफ फील होगी, हर चीज़ में फील होगी। आपके कमरे में रखी बोतल भी आपको प्रेजेंट फील होगी, आपके कमरे में लगी तस्वीर भी आपको प्रेजेंट फील होगी, हर चीज़ आपको प्रेजेंट फील होगी, बीइंग की स्टेट में लगेगी। इसी के साथ अब एकार्ट बताते हैं, लेकिन ये जो बीइंग का स्टेट है, अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास आप मत कीजिएगा। मतलब आप अपनी बुद्धि से, अपने सोच से, अपने विचारों से नहीं जान सकते कि बीइंग क्या है। आप इसे चलते दिमाग के साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बीइंग का स्टेट आपको तब एक्सपीरियंस होता है जब आपकी बुद्धि शांत हो जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तब आपको बीइंग का स्टेट महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं इसे आप पकड़ने का प्रयास ना कीजिए अपने मन के साथ, इसे समझने की कोशिश भी मत करना, ये समझ भी नहीं आएगा आपको। आप इसे केवल तब जान सकते हो जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो। यानी ये जो होने की अवस्था है, ये जो बीइंग है,
इसे हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, दिमाग से नहीं समझ सकते। जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिमाग लगाकर, हम वर्ग पहेलियाँ या सुडोकू सॉल्व करते हैं दिमाग लगाकर, हम बीइंग क्या है ये नहीं समझ सकते दिमाग लगाकर, ये हम नहीं सुलझा सकते दिमाग लगाकर, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता दिमाग लगाकर। अगर बीइंग को एक्सपीरियंस करना है तो दिमाग को शांत करना होगा। शांति, शांति, शांति। जब विचार आना कम होने लगें, धीरे 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 विचार आना बंद होने लगें, तब बीइंग को एक्सपीरियंस करना हम शुरू करते हैं। तो बीइंग को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रेजेंट रहना होगा, आपको अब में रहना होगा, आपको प्रेजेंस में रहना होगा, अभी में, ना अतीत में ना फ्यूचर में, अभी में, पूरी तरह से अभी में। अब जो आदमी बीइंग की स्टेट में रहता है उसे ही एनलाइटेंड कहते हैं, उसे ही आत्मज्ञानी कहते हैं, उसे ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। तो जब आप ना अपने दिमाग में अतीत में रहते हैं ना फ्यूचर में रहते हैं, पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तब आप बीइंग के स्टेट में होते हैं। और जो व्यक्ति लगातार बीइंग की स्टेट में बना रहता है एनलाइटेंड कहलाता है, आत्मज्ञानी कहलाता है। कहा जाता है कि उसने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पर सोचिए, विचार कीजिए, लेकिन सोच विचार कर आप बीइंग को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको बीइंग को एक्सपीरियंस करना है तो आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5, 10 या 15 मिनट के लिए शांति से ध्यान कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए जो एकहार्ट आपसे एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।